एंड बच्चों, पार्ट 3 आज आप पढ़ेंगे हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी। हेल्थ केयर में इक्वलिटी हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करती है या नहीं, या कितनी एग्जिस्ट करती है। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटी दैट कैन बी सीन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। हम हेल्थ के फील्ड में देखें तो हमें इनइक्वलिटी कहाँ कहाँ दिखती है। फर्स्ट पॉइंट पर आएंगे, रिच पुअर इनइक्वलिटी। रिच पुअर इनइक्वलिटी कैसे एग्जिस्ट करती है? पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि हमारे कंट्री में प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज़्यादा हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए आपको हाई कॉस्ट पे करनी होती है। तो जो पुअर होते हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसके कुछ बेसिक रीज़न होते हैं। मेडिसिन्स आर वेरी एक्सपेंसिव, दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं। मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम। जो पुअर होते हैं, मैनी पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड मीन्स वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और उनको प्रॉब्लम आती है। तो ये इनइक्वलिटी आपकी एग्जिस्ट करती है किस बेस पे? रिच एंड पुअर। जो रिच होते हैं वो इजली पे करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है, लेकिन जो पुअर होते हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सेकंड पॉइंट पर आएंगे, अर्बन रूरल इनइक्वलिटी। अर्बन रूरल इनइक्वलिटी कैसे एग्जिस्ट करती है हमारे कंट्री में? Private healthcare services are increasing as compared to the public healthcare services. Public healthcare services means होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज से अगर हम कंपेयर करके देखें तो हमारे यहाँ इंक्रीज किस तरह के हॉस्पिटल हो रहे हैं, किस टाइप के हॉस्पिटल हो रहे हैं? गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल इंक्रीज हो रहे हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स सेटल कहाँ पर हो रहे हैं? अर्बन एरियाज में हो रहे हैं। प्रॉब्लम किसको फेस करनी पड़ रही है? जो रूरल एरियाज में रहते हैं। तो सेकंड इनइक्वलिटी कैसे एग्जिस्ट कर रही है? अर्बन एंड रूरल इनइक्वलिटी। अर्बन एरियाज में जो रहते हैं उनको ईजिली डॉक्टर अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन जो रूरल एरियाज में रहते हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। थर्ड पॉइंट पर अब आएंगे, जेंडर इनइक्वलिटी। जेंडर इनइक्वलिटी भी हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करती है। विमेन्स हेल्थ कंसर्न्स आर कंसिडर्ड टू बी लेस इम्पॉर्टेंट देन द हेल्थ ऑफ मैन इन द फैमिली। कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जहाँ पर विमेंस की हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है या इग्नोर कर दिया जाता है अगर हम मेन से कंपेयर करें। तो बच्चों, 3 टाइप की इनइक्वलिटी हमारे कंट्री में जो हेल्थ को लेकर दिखती है। फर्स्ट क्या है? रिच पुअर इनइक्वलिटी। सेकंड, अर्बन रूरल इनइक्वलिटी। एंड थर्ड, जेंडर इनइक्वलिटी। अब पॉइंट आता है, व्हाट कैन बी डन। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जो हमारे कंट्री में जो ये प्रॉब्लम दिख रही है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल इट्स सिटीजन, स्पेशली द पुअर। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो बच्चों देखिए, आपको अंडरलाइन ब्लैक से किया गया है, गवर्नमेंट की। किसकी ड्यूटी है? एवरी इंडियन सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना, प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? गवर्नमेंट की रहती है। गवर्नमेंट की ये ड्यूटी रहती है कि एवरी इंडियन सिटीजन की जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ है वो उसको प्रोवाइड करे।
Second point, basic amenities and social conditions of the people need to be improved. हमें सरवाइव करने के लिए कुछ हमारी बच्चों बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, एमिनिटीज़ में ज़रूरतें होती हैं जो हमारे लिए बेसिक है, जिसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करना, सोशल कंडीशंस को इम्प्रूव करना, ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट को बेसिक एमिनिटीज एंड सोशल कंडीशन को भी इम्प्रूव करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, द नंबर ऑफ पब्लिक हॉस्पिटल्स शुड बी इंक्रीज्ड। इनइक्वालिटी हमारी कैसे कम होगी? जब गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स ज़्यादा होंगे, प्रॉपर वहाँ ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो पुअर पीपल जो हैं उनको इसके लिए किसी से मनी बोरो नहीं करना पड़ेगा। ईज़िली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर वो अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इंक्रीज्ड होने चाहिए, जो कि अभी हमारे कंट्री में मैक्सिमम किस तरह के हॉस्पिटल हैं? अभी प्राइवेट हॉस्पिटल हमारे यहाँ ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स कम हैं। तो बच्चों, बेसिक नेसेसिटीज़ हमारी क्या क्या आती हैं? एडुकेट फूड, मीन्स प्रॉपर फूड सभी को मिलना चाहिए। क्लीन वाटर, जो वाटर हम ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, वो क्लीन होना चाहिए। पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, हमारी सराउंडिंग कैसी होनी चाहिए? पोल्यूशन फ्री होनी चाहिए। अब इस पिक्चर को आप देखेंगे और आप एनालाइज करेंगे कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ मैंने आपको बताई, क्या इस बच्चे की वो सभी बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफिल हो रही हैं? तो आप देख रहे हैं इसमें एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग कितनी डर्टी एंड अनहाइजीनिक है। उसके पास प्रॉपर फूड भी नहीं है। तो जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो उसकी फुलफिल नहीं हो पा रही। अब आप अपने से देखें कि आपके पेरेंट्स आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितने एफर्ट्स करते हैं, आपको प्रॉपर एजुकेशन दिला रहे हैं, क्लीन वाटर, प्रॉपर फूड, एनवायरनमेंट, आपको सब कुछ अवेलेबल कराया जा रहा है। तो आपको ये भी एनालाइज करना है कि हमें अगर हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हमारी पूरी होती हैं और हमारे यहाँ पर कंट्री में कुछ लोगों की, कुछ बच्चों की क्या पोजीशन है, क्योंकि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। अब आपका आता है द केरला एक्सपीरियंस। केरला सदर्न प्लेटू स्टेट है। तो केरला गवर्नमेंट ने हेल्थ को लेकर क्या स्टेप लिया, ये आपके चैप्टर में बताया गया है। 40% ऑफ द स्टेट्स बजट इज गिवन टू द पंचायत टू प्लान एंड प्रोवाइड फॉर वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। स्टेट होल स्टेट को देखता है। स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी होती है कि हेल्थ भी उसका पार्ट होता है, एजुकेशन उसका पार्ट होता है, और स्टेट का डेवलपमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट होता है। तो केरला गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया कि उसका जो बजट था उसमें से उसने 40% जो दिया वो उसने मेन आपका किसके लिए दिया कि प्रॉपर वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन के लिए। Health centers were improved, water supply schemes were checked, and working of schools and आंगनबाड़ीज was ensured. केरला गवर्नमेंट का मेन पर्पस था कि वहाँ का जो कि हेल्थ सेंटर है उनको इम्प्रूव किया जाए, वाटर सप्लाई प्रॉपर तरह से हो, स्कूल्स में जो वर्किंग होती है, एजुकेशन जो है प्रॉपर हो, और आंगनबाड़ी
जो आपकी एक एजेंसी जो आपका वर्क करती है होल वर्ल्ड में वर्क करती है, और उसका मेन पर्पज यही होता है कि विमेंस को डेवलपमेंट को इंक्रीज किया जाए। तो इसके लिए केरला गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए। थर्ड पॉइंट पर आएंगे, सम प्रॉब्लम्स लाइक शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन्स, insufficient hospital beds and doctors still persist। लेकिन इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम है जो हम अभी भी है। उसमें मेडिसिन्स की शॉर्टेज रहती है, हॉस्पिटल सफिशिएंट नहीं है, और उनको अभी भी गवर्नमेंट को आगे इंक्रीज करना है। केरला आप मैप में देखेंगे सदर्न प्लेटू स्टेट है आपका। ये नीचे देखिए जो रेड से ये आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, कौन सा स्टेट आ रहा है, केरला। तो आपने जो अभी पूरा एक्सप्लेनेशन जो आपको दिया गया था, ये किस स्टेट का दिया गया था, केरला का। द कोस्टा रिसियन अप्रोच। तो बच्चों कोस्टा रिकन अप्रोच के मीनिंग यहाँ पर क्या है। कोस्टा रिका एक कंट्री है जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है, और उसने हेल्थ को लेकर उसके यहाँ के प्रोविज़न अगर देखें तो वहाँ के कुछ डिफरेंट है। इट इज़ वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका का एक ऐसा कंट्री है मीन्स जहाँ पर हेल्थ कंडीशंस बहुत अच्छी रहती हैं। इसका क्रेडिट किसको जाता है, क्रेडिट गोस टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ का बनाया गया उस समय उसमें कुछ ऐसे प्रोविज़न किए गए जो वहाँ की गवर्नमेंट को फॉलो करने होते हैं। सेवरल ईयर्स अगो इट डिसाइडेड इन नॉट टू हैव एन आर्मी एंड दस स्पेंड द मनी ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर बेसिक नीड्स। कोस्टा रिका एक ऐसा कंट्री है जब वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसमें ये प्रोविज़न कर दिया गया था कि उस कंट्री की कोई आर्मी नहीं होगी। आर्मी पर बहुत एक्सपेंडिचर आते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि पूरा मनी स्पेंड वो किस पर करेंगे, हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स जो भी होंगी उस पर वो मनी अपना स्पेंड करेंगे। अब इस मैप में आप देखेंगे कोस्टा रिका आपको कहाँ पर दिख रहा है, पैसिफिक ओशन एंड कैरेबियन सी के पास। सो स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज completed.